ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ भगवद गीता मीन्स टू सरेंडर ऑन टू कृष्णा, एंड टू सरेंडर इन दिस वे इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ भक्ति योगा। तो भगवान की शरण कैसे लेनी है? गीता के बताए हुए भगवान के उपदेशों का, उनके ऑर्डर्स का पालन करके हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता का पालन कैसे होगा? कृष्ण की शरण लेके। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी है, ये जीवन का परम लक्ष्य है। ये प्राप्त कैसे होगा? जो स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, उन उपदेशों का पालन करके हम भगवान की शरण लेते हैं, है ना। और कह रहे हैं ये इस प्रकार शरण लेना भगवत गीता को पालन करते हुए, है ना, भगवान की वाणी को सर्वोपरि जीवन में रखकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उस पर चलने का प्रयास करते हुए ये जीवन की परिपूर्ण सिद्धि है ना। तो कह रहे हैं टू सरेंडर इन दिस वे इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ भक्ति योगा। तो यही भक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, भक्ति योग की पूर्णता है, जब हम भगवत गीता और भागवत इत्यादि शास्त्र या प्रामाणिक गुरु के वचनों का पालन करें। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो 3.8.5 का आज हम अध्ययन करेंगे। तो यह श्रीमद् भागवतम, इसके बारे में विदुर जी बता रहे थे, वो मैत्र ऋषि बता रहे थे विदुर जी को कि ये मुझे प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? कि जब भगवान संकर्षण ने 4 कुमारों को श्रीमद् भागवतम बोली। तो उसी संबंध में कह रहे हैं, स्वरधुन्ययुद्राद्रयी स्वरधुन्ययुद्राद्र युद्र स्वरधुन्य स्वरधुन्युदार स्वरधुन्युदार्द्रयी स्वजटाकलापैः रूपस्पर्शन्तश्चरणोपधानम् पदं यदर्चन्त्यहि राजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्थाः स्वरधुन्युदार्द्रैः स्वजटाकलापैः रूपस्पर्शन्तश्चरणोपधानम् पद्मं पद्मं यदर्चन्त्यहि राजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्थाः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं स्वर ध्वनि उद, गंगा के जल से। स्वर ध्वनि, ये जो नाम है गंगा जी को कहा जाता है ना। तो कह रहे गंगा के जल से आर्द्रई, आर्द्रई भीगे हुए क्या थे? स्वजटा कलापई, उनके जो जटाएं थी ऋषि मुनियों की, है ना, वो कैसे गंगा के जल से भीगी हुई थी, है ना। उपस्पृशंत चरण उपधानम पद्म यत, और फिर उन्होंने क्या किया? उन परम भगवान के चरण उपधानम, उनके चरण कमलों की शरण लेते हुए चरण कमलों को छूकर प्रणाम किया। उपस्पृशंत पद्म, उनके कैसे चरण कमल हैं, पर जो चरण उनके कमल के समान है, उन चरणों में उन ऋषि मुनियों ने शरण ली, प्रणाम किया। यत अर्चंति अहिराज, सांपों के राजा। अहि, अहि मतलब सांप, सांपों के राजा की कन्या। तो सांपों के राजा की जो पुत्रियां हैं, जिनकी सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, सब प्रेम अतीव भक्ति से नाना बलि भी और विभिन्न प्रकार के साज सामग्री भी
अर्पित करती हैं उन भगवान संकर्षण को। हमें पता है ब्रह्मांड की तली में स्थित हैं, तो वहां जो नीचे वाले लोग हैं पाताल इत्यादि, और वहां पर ये सर्प इत्यादि ये भी रहते हैं, और भगवान अनंत शेष हैं, है ना। तो वो जो सांपों की कन्या है उस लोक की, नागलोक की, वो सारी बालिकाएं भगवान से अच्छे वर की कामना के लिए, वर अर्था अच्छे पति की कामना के लिए भगवान की भक्ति भाव से सेवा करती हैं, और नाना बलि भी विभिन्न प्रकार के उपहार या विभिन्न प्रकार से सेवा अर्चन इत्यादि करती हैं। तो कह रहे हैं चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे। अब ये सुंदर बात है ना। तो यहाँ पे तो इतना ही बताया गया है कि गंगा के जल से भीगी हुई थी उनके जटाएं ऋषिगण। क्यों? क्योंकि जब ऋषिगण भगवान के पास कथा सुनने के लिए, भागवत के लिए आ रहे हैं, तो गंगा नदी के माध्यम से, क्योंकि गंगा ऐसी नदी है जो ब्रह्मांड से जहां से प्रवेश करी, वहां से लेकर के स्वर्ग, वो उच्च निम्न मध्य सभी लोकों में प्रवाहित होती हैं, और अलग अलग नाम उनके पड़ते हैं। तो स्वर्ग से वे यहाँ पृथ्वी, भूलोक, मध्य लोकों, और फिर यहाँ से वे नीचे पाताल लोकों तक जाती हैं। तो क्योंकि गंगा के रास्ते से ही वो लोग आ रहे थे फॉलो करते हुए, है ना। तो कह रहे हैं कि उनके केश भीगे थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो नागराज की कन्या या सभी जो भी जीव हैं जो परम वंदनीय श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही सेवाओं में लगे रहते हैं, और उन्हीं भगवान शंकरशन, उन्हीं के विस्तार भगवान शंकरशन की सेवा में नागलोक के सब कन्या इत्यादि सब लोग लगे रहते थे। उन्हीं भगवान के पास भागवत पुराण सुनने के लिए चार ऋषिगण, चार कुमार और विभिन्न ऋषियों के साथ गए। तो कह रहे हैं द सेजेस केम फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट डाउन टू द लोअर रीजन थ्रू द वाटर ऑफ गंजेस। तो गंगा के जल के द्वारा वे आए। वो मार्ग बताती हैं निम्न ऊपर से और निम्न लोकों तक जाने का। देयर फॉर द हेयर ऑन देयर हेड्स वॉज वेट। तो उनके बाल गीले थे। दे टच द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड विच आर वर्शिप्ड विद वेरियस पैराफर्निलिया बाय द डॉटर्स ऑफ द सर्पेंट किंग व्हेन दे डिजायर गुड हस्बैंड्स। तो वे पूजा करती हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो गंगा जी हैं सीधे विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होती हैं, और उनका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है। पूरे ब्रह्मांड में गंगा जी जाती हैं। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आकर परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकी। तो वे क्या करते हैं मुनिगण? योग सिद्धियों के कारण वे सत्यलोक से नीचे आकर के और इसके द्वारा ट्रेवल कर रहे हैं, गंगा के द्वारा, है ना। तो योग शक्ति के द्वारा वे गंगा जी की धारा के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। उनके पास ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसी योग सिद्धियां होती हैं। कई बार ऐसे बताया जाता है योगी भारत में बड़े बड़े सिद्ध हैं, है ना। तो वो ऐसे करते हैं, वो गंगा जी में से प्रवेश करते हैं, यमुना जी से निकलते हैं, फिर कभी यमुना जी से प्रवेश करते हैं, समुद्र से निकलते हैं। तो वो अंडर वाटर इस प्रकार से ट्रेवल करते हैं। तो योग सिद्धियों के द्वारा है। गंगा जी एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं, और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। यह कथन है कि उनके बाल गीले थे सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमलों से सीधे निकले जल गंगा से ही वे बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर पर गंगा जल का स्पर्श करता है प्रत्यक्ष रूप से वह भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर रहा है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। तो गंगा जी इतनी प्रभावशाली हैं। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकली हैं। तो जो गंगा महारानी का स्पर्श कर रहा है वह सीधे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श कर रहा है। पर कॉन्शियसनेस में अंतर है। लोग ये सोचते नहीं हैं, वो बस इतना सोचते हैं जब वो प्रयागराज जाते हैं या जब वो कहीं तीर्थ जाते हैं कि बस मेरे पाप खत्म हो जाएं। दे डोंट ब्रिंग कृष्णा इन द पिक्चर। वो कृष्ण को लेकर नहीं आते कि गंगा का स्पर्श मतलब भगवान का चरणामृत है। वो ऐसा नहीं समझते, इसीलिए उनकी कॉन्शियसनेस पे उस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अदरवाइज
कोई कहे कि भाई इतने, कोई तो गंगा जी के किनारे ही रह रहे हैं, कोई तो गंगा जी का आश्रय ही लिए हुए हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो फिर कैसे होगा। तो कल हम क्लास में बात कर रहे थे, अद्वैताचार्य जी थोड़ा सा गंगा जल लेकर के और एक तुलसी दल, है ना, तुलसी पत्र, तुलसी दल इत्यादि लेकर के वे रोज, है ना, भगवान की शालिग्राम शिला, नरसिंह शिला की सेवा करते थे, और इसी प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, है ना। तो ये कारण है, तो अद्वैताचार्य जी की प्रार्थनाओं से चैतन्य महाप्रभु आ गए। तो क्या करते थे भगवान को रिझाने के लिए, ऐसे कैसे सेवा करते थे, तो बस कंका गंगा जल लव कणिका पीता, बस थोड़ा सा गंगा जल लेकर के, है ना, रोज ग्रहण करने से व्यक्ति पवित्र होता है। पर कॉन्शियसनेस तो ये हो कि सिंपल कोई जल या कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पाप से मुक्त कर देगी। गंगा जल श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। जब हम गंगा जल को स्पर्श करें, अब यही कॉन्शियसनेस नहीं होती है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ कौन प्रयागराज में जाके डुबकी लगाता है भाई। यही कॉन्शियसनेस रखनी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस रखनी है। जब जीवन का सेंटर कृष्णा है तो बात अलग है, तो हर चीज अलग तरीके से इफेक्ट डालेगी। सब कुछ हमारी चेतना के ऊपर है, हम क्या सोचते हैं उसी से हम बनते हैं। और आप हमेशा देखेंगे व्यक्ति जो सोच रहा है, जो उसके अंदर है, वही उसकी वाणी में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और सोचते हैं, बोलते कुछ और है, फिर ये ज्यादा दिन भी चलेगा नहीं। बेसिकली हम जो सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग है, वही हमारी लाइफ के एक्शंस में रिप्रेजेंट होती है, हर जगह देखिए। और जो सोचते हैं वो आसपास का एनवायरनमेंट या उन लोगों का एसोसिएशन है जिनके साथ हम रह रहे हैं, वहीं से तो थॉट्स आते हैं। तो कितनी बड़ी बात हो गई डिवोटी एसोसिएशन। तो डिवोटी एसोसिएशन में कृष्णा के बारे में सुनेंगे, कृष्णा के बारे में सोचने लगेंगे, और जीवन कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है वेरी इंपॉर्टेंट डिवोटी एसोसिएशन। अदरवाइज जिनके संग रहेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसे संस्कार पढ़ेंगे, और जिस प्रकार के कन्वर्सेशन होंगे, वैसी ही सोच रहेगी। कई बार देखो लोगों का बात करने का तरीका बड़ा ही अभद्र होता है, पर वो इतना नॉर्मल है उनका गाली देना, भारत में गाली दे के बात करना, ये सब इतना नॉर्मल है कि उनके आसपास सबको ये नॉर्मल ही लगता है। तो भाषा शैली ये सब कैसे प्रभावित, जिस प्रकार का संग किया है या जिस प्रकार का एनवायरनमेंट या कल्चर उसको मिला है। तो हमें कृष्णा कॉन्शियस कल्चर को डेवलप करना है, इसीलिए, है ना। वृंदावन हेरिटेज टावर, कल्चर टावर, कल्चरल डिपार्टमेंट, है ना, संस्कृति, ये सब शब्दों का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत भगवत संस्कृति है, भगवत विज्ञान है, जहां से भगवान के इम्प्रिंट्स पड़ेंगे हमारे कॉन्शियसनेस पे, बड़ा जरूरी है ना। तो ये वाली बात है। तो चेतना वैसी नहीं रहती, वो समझ नहीं रहा कि प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण मैं स्पर्श कर रहा हूँ, है ना, यही बात है। तो एक दिन प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे थे अभी कुछ सेशन में, तो कि कैसे, है ना, वो कार्तिक दीपदान हो या हरि नाम जप हो, तो वो कॉन्शियसनेस क्या है उसके पीछे, उस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम हरि नाम जप कर रहे हैं, पर हमारी चेतना क्या है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, उन सब का बहुत महत्व है। इसीलिए एक नाम ही पर्याप्त है, पर बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे, या निकलने में समय इसीलिए लग रहा है। कॉन्शियसनेस वैसी फिक्स नहीं रहती कृष्णा में। आफ्टर कंप्लीटिंग 16 राउंड्स फिर हमारी चेतना संसार में चली जाती है। जब ये चेतना आफ्टर रीडिंग भगवत गीता भागवतम अब संसार में कहीं और नहीं जाएगी, केवल कृष्णा से ही कनेक्टेड रहेगी। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को, इस सबको लेकर के ना, जैसे जैसे आपने देखा है कभी कोई मूवी देखी, उसका प्रभाव, है ना, कोई सिनेमाई चलचित्र वगैरह, ये मतलब विजुअल ज्यादा वो करता है, तो ये सब देखना, ये सब तो उसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहता। या कोई, है ना, डीप ऐसी बात हुई तो फिर वो उसी में रहता है मानो कुछ घंटे ऐसे। तो ऐसे ही हमें कृष्ण भावना भावित रहना है, आफ्टर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, आफ्टर टेकिंग कृष्ण प्रसादम, है ना, ये सब चीजों में हमें कृष्ण कॉन्शियस रहना है, तब काम बनेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करने से अपने आप को बचाता है, तो निश्चित रूप से उद्धार होगा। अब देखो एक और सुंदर समाधान श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ठीक है, अब कोई ये कहे कि नहीं कृष्णा होता नहीं है आफ्टर रीडिंग भागवतम, तब भी बड़ी मुश्किल से 1 घंटा में कृष्णा कॉन्शियस रह पाता हूँ, कि आई शुड हियर प्रॉपरली, इतनी महिमा, इतनी ग्लोरीज, आफ्टर हियरिंग ग्लोरीज ऑफ श्रीमद भागवतम, एंड एक्चुअली
है ना। मैथ्यू ऋषि सेइंग आई विल गिव यू श्रीमद् भागवतम विच इज गिवन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ टू द फोर कुमारास। तो ये सब इतना ग्लोरीफाइड है, इतना सब। रोज महिमा अगर हम ना सुने ना भागवतम की, तो फिर भागवतम क्लास छोड़ने में हमें दिक्कत थोड़ी हो रही है। क्या है, कोई बात नहीं, छूट गई तो छूट गई, है ना। तो ये तो सब है ही। तो अच्छी ग्लोरी सुनने से, हरि नाम की महिमा सुनने से, भक्ति की महिमा सुनने, क्यों भागवतम में, क्यों शिला प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में भक्ति को हमेशा ग्लोरीफाई किया गया है, क्यों श्री कृष्ण की इतनी महिमा गाई गई है, वो चीज का प्रभाव पड़ता है चित्त पे, फिर वैसा मन रहता है। ये तो आप समझते ही होंगे। क्या उदाहरण से बताऊं क्या? पहले जब हम लोग कोई मूवी सॉन्ग सुनते थे, तो उसका उच्चारण होता था ना, वो अंदर चलता था, या ऐसा कुछ, है ना। जिसको भी म्यूजिक का शौक रहा, या जो भी म्यूजिक आपने कभी सुना होगा बिफोर कमिंग इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, एटलीस्ट अब तो हम लोग कीर्तन सुनते हैं, हरि नाम सुनने का प्रयास करते हैं, वो रहता था ना। और आप देखो उसका सरल उदाहरण, बच्चों को उसी प्रकार का सिनेमा सॉन्ग या वो सब याद आसानी से हो जाता है, कि प्रभाव पड़ रहा है ना उस चीज का। कुछ भी चीज सुनने से प्रभाव पड़ रहा है, वो कॉन्शियसनेस में जा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुन लो या प्रजल्प कर लो प्रभाव नहीं पड़ता, हर चीज का हमारी चेतना पे प्रभाव पड़ता है ना। और अब बच्चे श्लोका सुनते हैं, तो अब उन्हें श्लोका याद हो जाते हैं। हाँ, चेंज होगा ही ना। तो यही तो करना है, इसलिए श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, जिसके द्वारा जीवन परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई देखो, अब हम अपने ऊपर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें, कि आफ्टर हियरिंग श्रीमद् भागवतम, मानो कुछ देर प्रभाव रहे या उतना ही रहे जितना हमने सुना है, पर वो इसलिए तो प्रयासरत रहे कि आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द प्रजल्पा, है ना, फ्रॉम द मेटीरियल कॉन्टामिनेशन। में बाहर की वार्ता ना सुनूं, ऐसा तो वो कुछ अपने चित्त को बचाने का प्रयास तो करेगा। प्रभुपाद तो प्रयास को ही बड़ा महत्व दे रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस में रहने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने स्नान किया, मुक्त हो गए, और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करे वो गंदी चीजों से, गंदी बातों से, प्रजल्पों से, सांसारिक बातों से, या कहें तो कृष्णा के अलावा अन्य सारी चीजों से, तो उसका उद्धार होगा। किंतु यदि वे पुनः पाप कर्म करने लगता है, तो गंगा स्नान कुंजर शौचवत हो जाता है, हाथी के स्नान की तरह हो जाता है, जो नदी में ठीक से नहाता है और बाद में आने के बाद भूमि की धूल से अपने शरीर को धूसरित करके सारा किया 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 कराया बिगाड़ देता है। ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए हमने कार्तिक में लैंप ऑफर किया, हमने हरि नाम जप किया, हमने भागवत सुना, है ना। ये सब करने के बाद भी यदि हम देखते हैं कि दिक्कत हो रही है या एडवांसमेंट हो रहा है पर बहुत स्लो हो रहा है, ये सब कुछ का कारण क्या है? बिकॉज द ऑफेंसेस वी आर कमिटिंग कंटिन्यूअसली, है ना। सेवा अपराध हो सकते हैं, भगवान के नाम अपराध हो सकते हैं, या प्रजल्प, जो कि है ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसके कारण वैष्णव अपराध इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इन चीजों से अपने आप को बचाना भी है, तो केवल हमारा काम उतना ही नहीं है आना, सुनना और चले जाना, वो एक पार्ट है। उसके बाद पूरे दिन प्रयासरत रहना कि मैं अपनी इस कॉन्शियसनेस को कैसे इंटैक्ट रखूं। तो उन चीजों के संपर्क में ही नहीं आना जो इसको खराब करेंगी। यही बात कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ऊपर आती है भक्ति करने से। और अगर हमने किसी भी प्रकार की फालतू बातें, प्रजल्प मतलब भगवान के अन्यथा कोई भी कार्य या बातें, इस प्रकार की चीजों को जरा सा भी अटेंशन देना शुरू किया, तो हम उस उच्च चेतना से निम्न चेतना में आ जाते हैं, और बिल्कुल शारीरिक चेतना पे आ जाते हैं। और कई बार ऐसा ही होता है, भक्ति करते हैं, बहुत साल हो जाते हैं, और फिर पता चलता है अरे कुछ ऐसा कर दिया भक्ति करते हुए, तो समझ में नहीं आता कैसा हुआ, क्योंकि वो चेतना फिक्स नहीं हुई थी, तो वो नीचे खिसक गई, गलत कार्यों में चली गई, है ना। कैसे हुई? वो डिस्टर्ब हो गई, कंटिन्यूटी करने की कोशिश नहीं करी, उसको स्थिर रखने का प्रयास नहीं करा, अपना बचाव नहीं किया। सुन रहे थे जी, माला कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे जो करना चाहिए। हम तो भागवतम भी सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट आफ्टर दैट हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए। तो 4 नियम का पालन मेन मुख्य प्रिकॉशन है, मेन बड़े बड़े दरवाजे हैं। उसके बाद भी छोटे छोटे बहुत सारे गेट्स हैं, जो उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं, रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, प्रभुपाद बताते ही रहते हैं परपोर्ट्स में। तो ऐसा है, तो गंगा के स्नान के बाद, हाँ बिल्कुल, भगवान के चरण कमलों के रूप में यदि वो धारण कर रहा है, उसकी चेतना भी शुद्ध है, पर उस चेतना को मेंटेन करके रखे, तो हमें अपना बचाव भी करना है। अब बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ,
है ना, कैसे कैसे भगवान ने बोला और किस किस को और भी प्राप्त हुआ। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ञाः किरीटसः किरीटशास्त्रा किरीटसाहस्रमणिप्रवेका प्रद्योतितोद प्र प्रद्योतिदोद दामफणासहस्रम्। अब भगवान कैसे विराजमान थे, बता रहे हैं कि भाई भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया, चरण कमलों की शरण ले ली, उन चरण कमलों की सेवा होती है। तो वे चरण कमल भगवान का स्वरूप कैसा था, तो कह रहे हैं मुहुर गृणंतो वचसानुरागा। और जब वो ऋषि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो रहे थे तो बार बार गृणनता गुणगान कर रहे थे। मुहु वचसा अपने शब्दों से अति अनुराग अति स्नेह के साथ स्खलत पदेना और बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तम स्तुतियों को ऑफर कर रहे थे भगवान के लोटस फीट में। हम देखते हैं जब भी कोई भक्त और भगवान मिलते हैं तो वे स्तुति अवश्य ही करते हैं भगवान के ग्लोरिफिकेशन में। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं, हर कोई, है ना, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, भक्त अपनी बात को बड़े ही शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में चुनिंदा श्लोकों से, इसीलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, प्रभुपाद परपोर्ट में बताएंगे, जिनका हमेशा ग्लोरिफिकेशन बड़े बड़े कैसे महान महान महाभागवत शुद्ध भक्तों के द्वारा चुनिंदा स्तुतियों से। तो कह रहे हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्होंने, तो जो भी भक्त स्तुति कर रहा है हम भागवत में देख रहे हैं, कुंती महारानी की, ब्रह्मा जी की, अब ब्रह्मा जी की स्तुतियां आएंगी अगले अध्याय में, प्रार्थनाएं आएंगी। तो जो भी कर रहा है वो अपने हार्ट की बात को रख रहा है। भाई जो मेरे अंदर है वो ही तो बोला, अंदर कुछ और है बाहर कुछ, ऐसे थोड़ी होगा। जो उसके हृदय में भावना है उन्हीं की स्तुतियों से, तो आप सबकी अलग अलग स्तुतियों से उनके हृदय के भावों को बिल्कुल समझ सकते हैं। कुंती महारानी कह रही है कि फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए आपके चरण के अलावा, चरण कमलों के अलावा, है ना। मेरी मति, मेरी जो बुद्धि है वो केवल आपकी तरफ ही प्रवाहित हो। मेरे मन को त्वयि में अनन्य विषया, मेरे मन को अनन्य भाव में स्थित कर दीजिए, और कोई थॉट मुझे चाहिए नहीं। मैं कुछ भी और अन्य आपके अलावा स्मरण ही नहीं रखना चाहती। तो ये सब उनके हृदय के शुद्ध भाव हैं जब हम उनकी स्तुतियां पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि बार बार वे ऋषिगण भगवान को प्रणाम इत्यादि कर रहे थे, तो वचसानुराग, अनुराग और प्रेम के साथ भर भर के उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। स्खलत पदा, स्खलत पदेना, और लय के साथ एकदम स्तुतियां गा रहे थे, प्रॉपर उच्चारण, प्रॉपर कॉम्बिनेशन, और भगवान हर्षित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, सुंदर गाया जाए, एफर्ट दिया जाए। बेसिकली सुंदर गाना क्या है, एक एफर्ट ही तो है। तो भगवान के लिए कुछ प्रयासरत होना। अस्य कृतानि, उन्हीं भगवान के कार्यकलापों का गुणगान कर रहे थे ऋषिगण। तत् ज्ञाह किरीट शाहस्त्र मणि प्रवेका, तब किरीट जो भगवान ने मुकुट धारण कर रखा था, और हजारों मणि प्रवेका, और चमचमाती हुई प्रत्योदित उनके फणों पर, है ना, उद्याम फणा शस्त्रम, उनके हजारों फणों पर हजारों मणियां चमचमा रही थी, और उनका तेज चारों तरफ बिखर रहा था। और एक और बात है, तदज्ञाह, तो ये सारे जो भगवत भक्त प्रार्थनाएं ऑफर कर रहे थे, भगवान की लीलाओं को जानने वाले थे ये सब कुछ। तो कहने का अर्थ है ये सब भगवान की महिमा जानते हैं, फिर भी दोबारा से भगवान से सुनने के लिए, और हर बार यही होता है, बार 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 बार। तो क्या सौनक ऋषि जानते नहीं है भागवतम, क्या विदुर जी नहीं जानते, एक महाभागवत डिवोटी हैं, फिर वो मैत्रेय ऋषि से क्यों सुनना चाहते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, बार 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 ये करने से मुहु मुहु जा जा करके जहां सुंदर अवसर मिलता है, जहां प्रामाणिक वक्ता है, अब भगवान से ज्यादा प्रामाणिक कौन होगा भागवतम सुनाने के लिए, स्वयं के ग्लोरिफिकेशन के बारे में। तो वे सीधे भगवान से जाकर चार कुमार सुन रहे हैं, पहले से ही सब जानते हैं, दिव्य लीलाओं के विषय में जानते हैं, फिर भी क्यों, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च, इसी में उनको सुख मिलता है, तो सुख के लिए वो भागते हैं भागवतम सुनने के लिए। हम क्या है, प्रभुपाद ने कहा है तो कुछ ड्यूटी बाउंड है, कुछ समझने की दृष्टि है, कुछ, है ना,
अब हम उस तरीके से रेलिश नहीं करते श्रीमद् भागवतम को जैसे ये प्योर डिवोटीज करते हैं, पर शुरुआत तो है, कहीं से तो शुरू करना ही है। तो कह रहे हैं सनत कुमार आदि जो 4 कुमार थे, उन्होंने भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में वे सब कुछ जानते थे। स्नेह तथा प्रेम से भरे हुए चुने हुए शब्दों से लय सहित उन्होंने भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर पर चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। तो हमने देखा था भगवान ध्यान में थे और ऋषिगण इत्यादि आए तो भगवान ने उन्मीलितः अपने नेत्रों को कुछ कुछ खोला और भगवान, है ना, अब उनसे उनकी इस प्रकार की प्रार्थनाएं, तो ऋषि आए, आने से नहीं, ऋषियों ने प्रार्थनाएं की ये सब, तो भगवान अब उनको भागवतम देंगे। तो भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी उसी अर्थ को रख रहे हैं, एक बार हम इंग्लिश से भी देखेंगे। The four Kumaras headed by Sanat Kumara, who all knew the transcendental pastimes of the Lord. ये जानते हैं, यही बात है, जितना जानेंगे उतना और जानने की इच्छा होती है, यही है, तृप्ति नहीं है, इसी में व्यक्ति संतुष्ट केवल रहता है। तुष्यंती च रमंती च। अब यहाँ का कोई उदाहरण देने का कोई लॉजिक नहीं है, पर ये मान लीजिए समझने के लिए कि कोई बहुत फेवरेट चीज है, तो एक बार आपने कुछ ले लिया, उससे नहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर आप उसको और भी चाहोगे, है ना। अब इन लोगों को शुद्ध परिष्कृत स्थिति में केवल भगवान की दिव्य लीलाओं से ही आकर्षण है, तो ये और ज्यादा सुनना चाहते हैं, हमेशा सुनना चाहते हैं, तो अपनी फेवरेट चीज के लिए यात्रा भी कर रहे हैं यहाँ से वहां। अब यहाँ हम लोगों को मेटीरियल चीजों के लिए भागते हुए देखते हैं। तो कह रहे हैं ग्लोरीफाइड द लॉर्ड इन रिदमिक एक्सेंट विद सेलेक्टेड वर्ड्स फुल अटेंशन, वर्ड्स फुल ऑफ अटेंशन एंड लव। प्रेम पूर्ण शब्दों से स्तुतियां कर रहे थे। At that time, Lord Sankarsana, with his thousand of raised hoods, began to radiate an effulgence from his glowing stones on his head. मणियों से भगवान के प्रकाश फैलने लगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है जिनकी पूजा भक्तों द्वारा चुने हुए शब्दों से बड़ा ही चुन चुन कर, आप देखो ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, बड़ा ही सेलेक्टेड है ना, एकदम परफेक्ट वर्ड और इतना गहरा अर्थ होगा और हर परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ इतना सुंदर होता चला जाएगा, है ना। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग रहे। तो ये सब में एक एक शब्द का इतना गहरा डीप लगता तो बस पंकज ही है कि भाई कमल के पुष्प से कंपेयर किया गया या कमल का पुष्प के समान है, पर उसके इतने गहरे अर्थ श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, है ना। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो उत्तम श्लोक कहलाते हैं जिनकी पूजा भक्तों द्वारा चुने हुए शब्दों से, तो हर चीज परफेक्शन के साथ कृष्णा को रखनी है, क्योंकि कृष्णा परफेक्ट है। यही परफेक्शन, यही श्रेष्ठतम वस्तु भगवान को अर्पित करने की जो भावना है कि कृष्ण के लिए सबसे श्रेष्ठ, अगर हम स्तुति कर रहे हैं तो श्लोक का सबसे श्रेष्ठ होने चाहिए, यही भावना है ना, ये भगवान के प्रेम के कारण है। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह तथा प्रेम से पूर्णतया निमग्न रहता है, उसके मुख से ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। तो अंदर क्या है, कृष्ण है, शुद्ध प्रेम है, बाहर क्या है, कृष्ण ही निकलेंगे। अंदर गार्बेज है तो बाहर गार्बेज ही निकलेगा। तो हमें अपने अंदर, दूसरों को तो छोड़ो वो कैसा भक्त है और वो क्या बोलता है, हमें अपने अंदर ऑब्जर्व करना है कि मैं कितना कृष्णा कॉन्शियस हो गया। whenever there is a phone call, which topics we mostly like to talk about इन योर फैमिली, और डिवोटीज के साथ तो चलो ठीक है, फिर भी डिवोटीज के साथ भी यदि हम संसार ही डिस्कस कर रहे हैं, क्या मतलब है। हाँ, कोई प्रेरणा चाहिए, कुछ कोई समाधान चाहिए, देन दैट इज टोटली ठीक है, भक्ति के बारे में ही बात हो रही है। लेकिन अब कुछ और ही बात हो और हैं भक्त, तो बड़ा खतरनाक जटिल मामला हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चुने हुए शब्दों की, क्योंकि अत्यंत प्रेम है, तो वो जो अंदर का प्रेम है वो बाहर परिलक्षित होता है। तो ऐसा नहीं है हम बड़ा प्यार करते हैं, हम तो बड़ा, हमारे तो कान्हा जी हैं, हमारे तो ये हैं लड्डू गोपाल जी, हमारे तो वो हैं, और कुछ बताइए भगवान के बारे में, नहीं नहीं, बड़ा प्रेम है, वो सब अंदर है, अंदर है, इतना अंदर है, कितना अंदर है भाई। तो प्रभुपाद तो कहते हैं जैसे ही कोई पात्र होता है
उसमें जल डाला जाता है और घड़ा जल से भर जाता है तो बाहर निकलने लगता है। ऐसे ही भगवत भक्ति से जब हृदय परिपूर्ण हो जाता है तो भगवान का कीर्तन, नाम उच्चारण, भगवान का ग्लोरिफिकेशन अंदर से अपने आप बाहर कूदने लगता है और रोका नहीं जा सकता, है ना? तो ऐसे ही इन शुद्ध भक्त आप सभी को देख लीजिए, सारे उदाहरण, सब लोग भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रेम में भाव स्तुतियां, है ना, प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। और एक एक कैसा परफेक्ट वर्ड होता है, बिकॉज इट इज फॉर द परफेक्शन, कृष्ण के लिए है। तो ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें एक छोटे से बालक ने भी, जो भगवान का महान भक्त था, है ना, ध्रुव महाराज, भगवान की लीलाओं के गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति की। तो यही है ध्रुव महाराज ने करी है, प्रहलाद महाराज ने करी। दूसरे शब्दों में मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता। हम तो भाई आधा श्लोक भी नहीं, एक लाइन संस्कृत की क्या बोलनी चाहिए वो भी नहीं बोल सकते। कोई काव्य या कोई गीत कुछ लिखने की स्थिति नहीं है, बिल्कुल अलग डिफरेंट लेवल है। और ऐसे लिखने का इसीलिए कोई महत्व भी नहीं है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो आचार्यों के वैष्णव गीत हैं वो गाने चाहिए, है ना। जो भागवत के उत्तम श्लोक हैं उनका उच्चारण करना चाहिए, अपने मन से लिखना और ये सब तो फिर भौतिकतावादी स्थितियों में होता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इतना सब तो दिया हुआ है, इतने हजारों हजारों वैष्णव गीत हैं और 18,000 श्लोक भागवतम में, 700 श्लोक भगवत गीता में और चैतन्य चरितामृत तो फिर है ही। तो इतना सब तो दे रखा है, पहले इनको उच्चारण कर लें, इनको सीख लें, इनको समझ लें और इनसे स्तुतियां ऑफर करें, तब अपना कुछ लिखेंगे हम। तो जिसके हृदय में मधुर प्रेम और स्नेह है वही व्यक्ति भगवान की स्तुति कर सकता है। तो कह रहे हैं, प्रोक्तम किलई तद भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय सचाह पृष्टः सांख्या सांख्यायनायांगधृतवृताय। तो कह रहे हैं, प्रोक्तम किल एतत, ये जो श्रीमद् भागवतम है, निश्चित ही जो कही गई थी भगवत तमेना, भगवान संकर्षण द्वारा, किनको? चार कुमारों को, निवृत्ति धर्म अभिरताय। वे कैसे चार कुमार थे? वैराग्य में स्थित थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी, एकदम परिपूर्ण था उनका ज्ञान, ऐसे स्थित ब्रह्मचारी। और धर्म अभिरताय, धार्मिक व्रत को धारण कर रखा था, भक्ति में संलग्न थे, तेन, उनको सनत कुमाराय, उनको भगवान ने ये भागवतम कही। फिर आगे क्या हुआ? सचा आह, और उन्हीं सभी ने आह बाद में पृष्ठ पूछे जाने पर कही, सांख्यायनाय, सांख्यायनाय ऋषि को, सांख्यायन ऋषि को कही। ये सांख्यायन ऋषि हैं, इनके बारे में अगले श्लोक में भी बताया जाएगा। अंग धृत वृताय, हे विदुर, अंग मतलब मेरे अत्यंत प्रिय विदुर, धृत विताय, क्योंकि वे सांख्यायन ऋषि भी अपने व्रत पर अटल थे, मतलब भगवत भक्त थे। तो वे भी भगवत भक्त थे और सनत कुमार भगवत भक्त थे। सनत कुमारों ने संकर्षण भगवान से सुनी और उन्होंने सुनने के बाद सांख्यायन ऋषि को प्रदान करी। स्पेसिफिकली कौन से चार कुमारों में से? सनत कुमार जी। तो सांख्यायन ऋषि, क्योंकि वे भी भक्ति के मार्ग में धृत व्रताया, दृढ़ व्रतः, भगवान कहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतः। ऐसे जो डिटरमाइंड तरीके से, तो ऐसे ही डिटरमाइंड थे जो भक्ति के मार्ग में, तो उनको प्राप्त करा देते हैं भगवान, है ना। हमें डिटरमाइंड होना है, विचलित नहीं रहना है, फिक्स होना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो इस प्रकार भगवान संकर्षण ने महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवतम का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था, और सनत कुमार ने भी अपनी पारी में, फिर अब जब उनका समय आया तो उन्होंने सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतला दिया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से श्री भगवान से सुना था। तो फिर ये परंपरा हो गई कि संकर्षण भगवान ने, एक परंपरा हो गई कि उन्होंने चार कुमारों को कहा, फिर चार कुमारों ने आगे अपने अपने शिष्य इत्यादि उनको भी श्रीमद् भागवतम प्रदान कर दी। उसमें से एक है सांख्यायन ऋषि। तो Lord Sankarshanada spoke the purport of Srimad Bhagavatam to the great sage Sanat Kumar, who had already taken the vow of renunciation. Sanat Kumar also, in his turn, when inquired by the Sankhyayan Muni, explained Srimad Bhagavatam as he had heard it from Sankarshana. जैसे उन्होंने भगवान से सुना था, तो यही बात है, एज इट इज रखी जाती है परंपरा में।
तो परंपरा एक ही नहीं है हमारी परंपरा, परंपरा बहुत जगह पर भगवान के द्वारा, है ना, भगवत धर्म का प्रचार करके, है ना, परंपरा को रखा गया है। तो कह रहे हैं परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्धि अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। क्यों? तुष्यंती च रमंती च होता है डिवोटी को डिवोटी के बारे में, बट डिवोटी को भगवान के बारे में बताने पर डिवोटी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और यही प्रसन्नता तो जीवन है। पर भौतिक लोग सोचते हैं कि यहाँ की चीजें जो सुख दे रही हैं वो जरूरी हैं, पर शुद्ध भगवत भक्त अलग अलग वृत्ति और अलग बुद्धि रखते हैं। इसी तरह सांख्यायन ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो कुछ सुना था उसे ऋषि को कहकर सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। तो हम प्रीचिंग कब कर सकते हैं? जब हमने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम अपने गुरु से सुना हो। So by hearing from Srila Prabhupada, by reading his purports, actually we are hearing. So by reading Srila Prabhupada books, by hearing the lectures by his divine grace Srila Prabhupada, तब हम, है ना, भक्ति के बारे में कुछ कुछ जितना समझ सकते हैं उतना बताने का। तो अपने मन से नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है या ऐसा होना चाहिए मेरे अनुसार, ये तो फिर आपने अपने आप को लगा दिया, आपने दूषित कर दिया। सकाले ने महता योगो नष्ट परंतपहा। इसी कारण से भगवत गीता की परंपरा नष्ट हुई, जहां पे मैंने अपना मन, अपना बुद्धि, अपना विवेक लगा लिया। जो प्रभुपाद ने कहा है उसे नहीं समझ करके अपने मन से यदि कोई प्रीचर व्याख्या कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जहां तुमने मुझे लगा दिया तो गड़बड़ है। प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, यही कहना है, दिस इज द, है ना, क्लास 1 प्रीचिंग, यही करनी है, तब वो संदेश उचित होगा। और अधिकारी के मुख से ही आ रहा है तो उसको फिर हम नहीं बोल रहे, प्रभुपाद ही बोल रहे हैं। और इसी से फिर जीव का हृदय परिवर्तित होगा। तो यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो वो इसीलिए आ रही है बिकॉज हम बात को एज इट इज नहीं रख रहे, इसलिए कई जगह पर प्रीचिंग में दिक्कत होती है, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसीलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें श्रवण कीर्तन सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है भाई। प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु से सुनना। सुनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी कंडीशन में। हरे कृष्ण महामंत्र इंपॉर्टेंट है, पर उसको भी बोलना और सुनना। और दूसरी बात, केवल उसको सुनने मात्र से अभी जो हमारी पतित अवस्था उसमें हम ये ऑफेंस के साथ चैंटिंग कर रहे हैं, हम उसको भी नहीं समझ पा रहे। पर प्रभुपाद जो सीधे डायरेक्ट देते हैं, वो सबका सार देते हैं, उसको सुनकर के हम एडवांसमेंट जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि विधि नियम निषेध सब पता चलेगा, तभी तो आगे काम होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि भक्ति योग में 9 बातों में से, अब ये हमेशा याद रखना है आपको और मुझे, बताते ही रहते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये नवदा भक्तियां, तो नवदा भक्ति में से जो 2 सबसे महत्वपूर्ण है वो श्रवण और कीर्तन है, उसके बाद सब कुछ होता है। स्मरण भी श्रवण कीर्तन से होगा, आत्मनिवेदन तक का यात्रा वो श्रवण कीर्तन से ही तय होगा, जहां पे पूरा समर्पण हो जाएगा, है ना, वो श्रवण कीर्तन से ही होगा। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोनों विधियां, और ये इनिशियल है, इससे ही भक्ति शुरू होती है और इससे ही कंप्लीट होगी। फाइनल भी यही है, साधन भी यही है। श्रवण कीर्तन के अलावा क्या साधन है? तो ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वेदांत के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। तो जहां जहां हमें दिक्कत आ रही है, ये प्रैक्टिकल है काफी, तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं सुनने में कमी है। इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, है ना, डेली प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, डेली बुक्स रीडिंग करना बहुत जरूरी है। यदि हम जीवन में अब इतने समझदार हो गए हैं कि मेरे जीवन की रक्षा करिए और मुझे इस भगवत भक्ति के विज्ञान को प्रभुपाद की इच्छा से दूसरों को वितरित करना चाहिए, है ना। अगर हमने ये समझ लिया है तो हमें बहुत अच्छे से सुनना पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, उसमें त्रुटि ना रहे। अब कह रहे हैं सांख्य सांख्यायन ऋषि के बारे में बता रहे हैं। सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद् जगादसोऽस्मद्गुरुवेन्विताय
पाराशरायाथ बृहस्पतिश्च। तो दो दो ऋषियों के नाम बताए जा रहे हैं, पाराशर ऋषि और बृहस्पति जी। तो कहने सांख्यायन पारमहंस मुख्य, समस्त आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, इतने बड़े भगवत भक्त हैं सांख्यायन ऋषि जो हैं। विवक्षमाणा भगवत विभूति, और फिर जब सांख्यायन ऋषि से आगे परंपरा चली तो सांख्यायन ऋषि ने आगे अपने अनुयायियों को ये दिया। जब उन्होंने सनत कुमार से सुना, उनके शिष्य हैं वे, और सनत कुमार से श्रीमद् भागवतम एज इट इज भगवान के द्वारा जो दी गई थी, संकर्षण भगवान के द्वारा, वो उन्होंने प्राप्त करके आगे अपने फॉलोअर्स को दिया, है ना। तो वे अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, पारमहंस अवस्था में स्थित थे। विवक्षमाणा, उन्होंने भागवत का जो प्रवचन किया, भागवत विभूति भगवान की महिमाएं बताई उन्होंने। किनको बताई? सा अस्मात, मेरे गुरु को, अन्विताय पाराशराय, जो उनके अनुयायी थे। तो पाराशर ऋषि यहाँ पर मैत्रेय ऋषि के गुरु हैं, है ना। तो पाराशर ऋषि को कहाँ से प्राप्त हुई थी? सांख्यायन ऋषि से, और सांख्यायन ऋषि को सनत कुमार से, सनत कुमार जी को भगवान संकर्षण से। तो ये एक परंपरा चली आ रही है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से उन भगवान के महिमा मंडित कार्यों का प्रवचन किया, या भागवतम उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में किसे दी? पाराशर ऋषि को, और दूसरे एक और व्यक्ति थे, अथा बृहस्पतिश्च, और बृहस्पति को भी। तो देवताओं के पुरोहित बृहस्पति, उनको भी प्रदान की गई। सांख्यायन ऋषि के दो अनुयायी हो गए, कहने का अर्थ है। तो सांख्यायन मुनि आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवतम के शब्दों में भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पाराशर और बृहस्पति ने, दोनों ने उनको सुना। तो इन दो जगह पे ट्रांसफर हुई, और पाराशर ऋषि से अब मैत्रेय ऋषि सुनेंगे। और फिर अगले श्लोक में कल हम देखेंगे, कहेंगे कि ये जो भगवान ने बताया है वैसा ही एज इट इज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि भगवत गीता क्यों इतनी सक्सेसफुल है। प्रभुपाद से पूछा जाता, प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज आई गिव एज इट इज विच कृष्णा गिव। जो भगवान ने कहा उसी को गुरु शिष्य परंपरा से यथारूप मैंने रखा है, इसीलिए ये भगवत गीता इतनी सक्सेसफुल है कि जो इसको पढ़ता है, तो देखो, बिकॉज ऑफ द प्योरिटी एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, ये सब प्रभुपाद का फर्स्ट क्लास एब्सोल्यूट लेवल पर है ना। तो इस कारण से ये भगवत गीता जैसा प्रभाव डालती है चित्त में, अन्य कोई भगवत गीता, इवन सालों से भगवत गीता घर में होते हुए, और फिर मैं तो आपको बताती रहती हूँ, लोग बताते रहते हैं हम तो रोज 2 अध्याय पढ़ते हैं, हम तो रोज, कोई तो बता रहे थे 18 अध्याय रोज उच्चारण करते हैं, कोई बताते हैं हम 1 अध्याय रोज उच्चारण करते हैं, गीता प्रेस का वो पूरा पढ़ते हैं जो सब दे रखा है, फिर भी चेतना रत्ती भर नहीं बदली, और उनकी चाय भी नहीं छूटती है। ऐसा कोई व्यंग नहीं है, ये तो दृश्य है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ना, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो शब्द प्रमाण शास्त्र तो कह ही रहा है जब तक एज इट इज नहीं होगी तब तक नहीं छूटेगा, पर हम प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी तो नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं। They are reading 1 chapter of Bhagavad Gita every day, but the consciousness is not changed because वो ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन से नहीं आई है, इन द सेंस वो ऐसे पावरफुल मीडियम से नहीं आई है जिससे हृदय जाकर परिवर्तित हो जाए, उसमें शुद्धता में मिलावट किया गया है। तो सांख्यायन मुनि ने किनको दिया, है ना, जो अध्यात्मवादी थे उनमें प्रमुख थे इवन। तो कह रहे हैं भगवान की महिमा का वर्णन। सो भागवतम इज कमिंग फ्रॉम द डिसिप्लिक सक्सेशन। The great sage Sankhyayan was the chief amongst the transcendentalists, and when he was describing the glories of the Lord in terms of Srimad Bhagavatam, it is so happened that my spiritual master Parashar Rishi and Brihaspati both heard him. तो दोनों ने उनको सुना, और फिर पाराशर ऋषि से ये प्राप्त हो जाएगी। कल हम अध्ययन करेंगे मैत्रेय ऋषि को कैसे मिली, बीच में पुलस्त ऋषि आएंगे, तो उनके द्वारा परंपरा से इन्हें प्राप्त होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।